दादी के कमरे से चीखें आने लगी। दादी को लगा कि यह एक चूहा है, लेकिन लिज के सौतेले पिता इससे सहमत नहीं थे। उस शाम बाद में वह लिज के कमरे में गया। संयोग से उसने उसकी मेज पर जाले के साथ कांच का जार देखा। लिज अचानक प्रकट हुई, जिसने उसके निरीक्षण को बाधित कर दिया। उसने जल्दी से झूठ बोला कि वह सोने जा रही है और उसे दूर भेज दिया। इसके बाद लिज ने चुपके से जिंदा तिलचट्टों का एक बैग निकाला। जैसे ही वह मकड़ी को खिलाने वाली थी, एक गोली गलती से जार में लुढ़क गई। अचानक मकड़ी ने हिंसक प्रतिक्रिया की। लिज ने जल्दी से गोली हटा ली, फिर एक मौतबॉल को वेब के करीब लाकर मकड़ी का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। वेब तुरंत पिघल गया और जार लुढ़क कर लगभग गिर गया। सौभाग्य से लिज ने तुरंत प्रतिक्रिया की और समय रहते जार को पकड़ लिया, जिससे आपदा टल गई। उसने ध्यान से मकड़ी को देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतने कम समय में बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन डरने के बजाय लिज उत्साहित थी। बाद में उस रात मकड़ी फिर से जार से बाहर निकल गई। इस बार यह पाइप के माध्यम से मकान मालिक के घर में रेंगती हुई चली गई। मकान मालिक के कुत्ते ने देखा कि पाइप में कुछ गड़बड़ है और जोर से भौंकने लगा, लेकिन मकान मालिक ने नाराज होकर कुत्ते को बाहर फेंक दिया। आधी रात को मकान मालिक थोड़ा पानी लेने के लिए रसोई में गया। तब तक मकड़ी पहले ही उसके ऊपर रेंग चुकी थी। उसने दीवार से एक तस्वीर ली, जिसमें दिखाया गया था कि उसका पूरा परिवार एक कार दुर्घटना में मर गया था, जिससे वह अकेली और गहरे अकेलेपन और दर्द में रह गई थी। तभी मकड़ी ने उसके हाथ पर काट लिया। मकान मालिक बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। अगली सुबह सौतेले पिता को कुत्ते के भौंकने से जगाया गया। वह मकान मालिक की जांच करने के लिए कुत्ते को अपने साथ ले गया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह घर में घुस गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मकान मालिक जा चुका था।